ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज जगदलपुर में आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किए जाने वाले हल्बी बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन का वर्चुअल शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री जगदलपुर में सीआरपीएफ के 84वें परेड दिवस समारोह में हुए शामिल। सुकमा जिले में स्थित पोटकपल्ली कैंप का दौरा किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश रमेश सिन्हा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में महिला अपराध से जुड़ी शिकायतें लगातार बढ़ रही है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में माओवादियों के खिलाफ लड़ाई अब विजय के अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि माओवादियों के प्रभाव को कम करने में सीआरपीएफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय मंत्री आज छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में सीआरपीएफ के 84वें परेड दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ के जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर आदिवासियों तक विकास पहुंचाया है। हमारे सुरक्षा बलों ने वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ विगत 9 सालों में एक मजबूत लड़ाई लड़ी है और हर मोर्चे पर हमने विजय हासिल की। उनको पीछे धकेलने में तो सफलता प्राप्त की ही है, परंतु साथ साथ जो वामपंथी उग्रवादी आदिवासियों के विकास के बीच में रोड़ा बने थे, न स्कूल वहां पहुंचती थी, न दूरसंचार वहां पहुंचता था, मोबाइल टावर नहीं बनते थे, रोड नहीं पहुंचते थे, सस्ते अनाज की दुकानें नहीं पहुंचती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट चावल नहीं पहुंचता था, अस्पतालें नहीं बनती थी, स्कूलें नहीं बनती थी, कॉलेज का सवाल ही खड़ा नहीं होता था। ये सभी विकास कार्यों के आगे से विघ्न हटाने का काम और उसका यश किसी एक बल को जाता है, तो मैं देश के गृह मंत्री के नाते इसका संपूर्ण यश सीआरपीएफ के बहादुर जवानों को देना चाहता हूं। आयोजन के दौरान केंद्रीय मंत्री ने आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किए जाने वाले हल्बी बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन का वर्चुअल शुभारंभ किया। आकाशवाणी के प्रयासों की सराहना करते हुए गृह मंत्री श्री शाह ने कहा कि इस प्रसारण के माध्यम से इस क्षेत्र के लोग स्थानीय भाषा में देश दुनिया के समाचार जान पाएंगे। यह समाचार सेवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्थानीय बोली के प्रति प्रोत्साहन और संवर्धन की नीति को दर्शाती है। हल्बी भाषा में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन भी आकाशवाणी ने शुरू किया है। छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासियों की भाषा में पहला बुलेटिन, समाचार बुलेटिन शुरू करने के लिए मैं आकाशवाणी और दूरदर्शन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। इससे न केवल हमारी स्थानीय भाषाएं मजबूत होगी, इस क्षेत्र में रह रहे आदिवासियों को अपनी ही भाषा में देश और दुनिया में जो कुछ भी घटित होता है, इसके समाचार सीधे मिल पाएंगे। इससे देश और दुनिया के साथ उनका संपर्क और उनकी जानकारी भी समृद्ध होगी, इसका मुझे विश्वास है। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी भी उपस्थित थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में लोगों तक समाचार और अन्य सूचनाएं पहुंचाने में स्थानीय भाषाएं और बोलियां सबसे कारगर साबित होती हैं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर हिंदी या अंग्रेजी का प्रचलन कुछ कम है, वहां तक समाचार पहुंचाने के लिए और अन्य जानकारी पहुंचाने के लिए स्थानीय भाषाएं सर्वोत्तम रहती हैं। और इसी कड़ी में यहां बस्तर क्षेत्र में जो सर्वाधिक प्रचलित हल्बी भाषा है, उसमें एक साप्ताहिक न्यूज बुलेटिन का उद्घाटन माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी द्वारा अपने बस्तर प्रवास के दौरान किया गया है। और मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का और हमारे सूचना एवं प्रसारण के मंत्री जी माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का, जिन्होंने बड़ी तेज गति के साथ में हमें इस कार्यक्रम को लॉन्च करने के लिए सहयोग दिया। 15 मिनट का हल्बी साप्ताहिक समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रत्येक रविवार को सुबह 7:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने शहीद स्मारक पर माल्यार्पण किया और फिर जगदलपुर के पास करनपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल परिसर में परेड की सलामी ली। इस भव्य परेड में सीआरपीएफ के विभिन्न सेक्टर के 8 दस्ते शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और जवानों को वीरता पदक और
और विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठानों के लिए ट्रॉफियां प्रदान की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आज अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान सुकमा जिले में माओवाद प्रभावित इलाके में स्थित पोटकपल्ली कैंप का भी दौरा किया। वहां उन्होंने सीआरपीएफ, डीआरजी और एसटीएफ के जवानों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश रमेश सिन्हा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। न्यायाधीश रमेश सिन्हा के नाम की अनुशंसा सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने की थी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पूर्णकालिक नियुक्ति के पहले जस्टिस गौतम भादुड़ी को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायाधीश रहे प्रीतिंकर दिवाकर को इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मुंगेली जिले के सरगांव में आयोजित भरोसे का सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने किसान न्याय योजना की चौथी किश्त के रूप में 23,23,000 किसानों के खाते में 1,793 करोड़ रूपये की राशि ऑनलाइन जारी की। मुख्यमंत्री ने सरगांव में नगरीय भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों के खाते में करीब 150 करोड़ रूपये की सहायता राशि जारी की। श्री बघेल ने गोधन न्याय योजना के तहत 6 करोड़ 34 लाख रूपये की राशि का भुगतान भी संबंधित हितग्राहियों के खाते में किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिले में 731 करोड़ 54 लाख रूपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी भत्ता योजना के वेब पोर्टल का लोकार्पण करने के साथ ही छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया। वहीं मुख्यमंत्री ने ग्रामीण युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना के तहत 278 मल्टी एक्टिविटी सेंटर का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हितग्राहियों का सर्वे कराकर उन्हें आवास उपलब्ध कराया जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। राजू बेटा जी, तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ माँ। कुछ नहीं बेटा, कल तो इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा है ना, घर से दूर, पहली बार। अरे मेरे राम, आप बात करो ना, मैं आती हूँ। क्या बात करनी है पापा? तो बेटा वो फॉर हिप्पोपोटामस काफी परेशान है ना? हा? बच्चों से H4 HIV के बारे में खुल के बात करना किसी इम्तिहान से कम नहीं, पर उन्हें असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सुई से बचे रहने की सलाह तो देनी पड़ेगी। तो दीजिए और कीजिए उनकी परवरिश का असली इम्तिहान पास। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाव लाइफ का असली इम्तिहान। छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा आज भिलाई स्थित महिला महाविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान श्रीमती शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में महिला अपराध से जुड़ी शिकायतें लगातार बढ़ रही है और उनका निराकरण नहीं किया जा रहा है। उन्होंने पूर्व में भी डीजीपी से मुलाकात कर महिला उत्पीड़न के मामले में पुलिस को तत्परता से कार्य करने के लिए कहा था। श्रीमती शर्मा ने कहा कि प्रदेश में शराबबंदी नहीं हुई है, इसका दुष्प्रभाव महिलाओं पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन धारकों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया है। इस प्रकार केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 42% हो गया है। इसका लाभ इस वर्ष 1 जनवरी से केंद्र सरकार के 47 लाख कर्मियों और 69 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को मिलेगा। प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि आदिवासी समाज के लोग सामाजिक एकता के साथ समाज सुधार के कार्य करें। उन्होंने कहा कि पेसा कानून को मजबूत बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य करना जरूरी है। रायपुर के शहीद स्मारक भवन में छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा आयोजित अनुसूचित जनजाति सम्मेलन में श्री लखमा ने कहा कि समाज के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना जरूरी है। कार्यक्रम में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने अनुसूचित जनजाति आयोग के वार्षिक लेखा जोखा को प्रस्तुत किया और कहा कि आदिवासियों को बराबरी का दर्जा देने के लिए राज्य सरकार अनेक कदम उठा रही है।
केंद्रीय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रति एलपीजी सिलेंडर 200 रूपये की सब्सिडी को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। 1 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या 9,59,00,000 है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल नई दिल्ली में कहा कि 1 वर्ष में 12 सिलेंडर तक 200 रूपये की सब्सिडी मिलेगी। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में कोंडागांव जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक द्रोणिका कर्नाटक से झारखंड तक बनी हुई है। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने, वज्रपात होने और ओले गिरने की संभावना है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से आज राजभवन में छत्तीसगढ़ ओडिशा सब एरिया कमांड के ब्रिगेडियर विघ्नेश महंती ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को सैनिक क्रियाकलापों और गतिविधियों से अवगत कराया। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा है कि शिक्षक संवर्ग की पदोन्नति के बाद पदांकन काउंसिलिंग के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा है। आदिवासी शिक्षिका से दुष्कर्म के मामले में जांजगीर की विशेष अदालत ने पलाश चंदेल की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी है। अंबिकापुर स्थित आदिवासी छात्रावास की संचालिका से मारपीट करने के मामले में पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने रायपुर के यातायात थाने में पदस्थ निरीक्षक राकेश चौबे को निलंबित कर दिया है। कोरबा जिले के बांगो थाना में पदस्थ एएसआई की हत्या के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है और रायगढ़ पुलिस ने 6 किलो गांजे के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 60,000 रूपये बताई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज जगदलपुर में आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किए जाने वाले हल्बी बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन का वर्चुअल शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री जगदलपुर में सीआरपीएफ के 84वें परेड दिवस समारोह में हुए शामिल। सुकमा जिले में स्थित पोटकपल्ली कैंप का दौरा किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश रमेश सिन्हा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में महिला अपराध से जुड़ी शिकायतें लगातार बढ़ रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।